हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। एनसीईआरटी ने नॉन टीचिंग पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। एनसीईआरटी के अंतर्गत नॉन एकेडमिक यानी कि टीचिंग, नॉन टीचिंग के लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC, असिस्टेंट ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहाँ पर 347 वैकेंसीज निकली है। 29 अप्रैल 2023 से 19 मई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेना है और पूरी डिटेल आपको इसमें से रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहीं पर हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एनसीईआरटी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप एनसीईआरटी की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इस लिंक पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर साइन अप का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एक बार फिर से कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद साइन अप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। कंफर्मेशन के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करना है जो कंफर्मेशन के लिए आपको लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अब सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लें अगर आप PWD कैंडिडेट्स नहीं हो। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको चेक वैकेंसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज की डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपने नाम का टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसिज, एमएस या फिर डॉक्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। नेक्स्ट आपको अपना मिडिल नेम, उसके बाद आपको लास्ट नेम, अगर आपका लास्ट नेम है, नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ दें। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी, इंडियन। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर या फिर पासपोर्ट या फिर डीएल या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कंट्री कोड यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एरिया फिर या एसटीडी कोड एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लैंडलाइन फ़ोन नंबर एंटर करना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस करें, नहीं तो नो सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं इस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के, यानी कि एनसीईआरटी के, अगर हैं तो येस करें, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो येस सेलेक्ट करें, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। हम यहाँ पर आपको लोअर डिविजनल कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। लोअर डिविजनल कलर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम, प्लस आपके यहाँ पर कंप्यूटर में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करना है। आपने अपनी 10वीं क्लास आर्ट या फिर साइंस या फिर जिस भी स्ट्रीम से की है आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज, ग्रेड या फिर सीजीपीए में है। उसके बाद यहाँ पर अगर परसेंटेज है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको एंटर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सेम अपना 12th की डिटेल्स को फिल कर देना है। आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करना है, किस सब्जेक्ट में आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है, परसेंटेज में रिजल्ट था, ग्रेड में या फिर सीजीपीए में, ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, अपनी परसेंटेज और फिर आपको अपने स्कूल का नाम। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, नहीं कर रखी है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर लोअर डिविजनल कलर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का केवल 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी डिटेल आप ऐड करके उन्हें सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम एंटर करना होगा, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आप परमानेंट थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे या फिर टेम्परेरी, आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, अपना नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपनी सैलरी का पे बैंड यहाँ पर एंटर करना है, सैलरी का पे लेवल आपको यहाँ पर एंटर करना है, ग्रोस इमोल्यूमेंट्स और एज ऑफ रिटायरमेंट आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको रिटायरमेंट की डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर आप सेव बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को यहाँ पर सेव कर दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई नॉलेज है तो यहाँ पर आप ऐड बटन पर क्लिक करके अपनी रिसर्च की डिटेल ऐड कर सकते हो, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोई और नॉलेज है तो आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर में, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर प्रेफरेंसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है लोअर डिविजनल कलर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइम रिक्वायर्ड ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर ज्वाइनिंग का टाइम आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर में आकर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड आउट कर लेने हैं, और इनके, जी दोस्तों, इनके आंसर आपको येस या फिर नो में प्रोवाइड कराने हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन में नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उन्हें यहाँ पर एंटर करें। फिर आप अगर स्पीक करना जानते हैं तो स्पीक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, रीड करना जानते हैं रीड को सिलेक्ट कर दें, राइट करना जानते हैं तो आप राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, और फिर सेव एंड ऐड ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। फिर ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की जानकारी है तो आप उसे ऐड करके यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी, और फिर आपको यहाँ पर 2 अपने पेशेवर से परिचित रेफरीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा आपकी इस डिटेल का, और सभी डिटेल्स चेकआउट करने के बाद अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो अब आपको नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको, अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। और अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको अपने नो ऑब्जेक्शन इशूइंग अथॉरिटी का नाम एंटर करना है, पहले इसका नाम एंटर करना है, डेजिग्नेशन, एड्रेस, और कब आपको इशू हुआ तो वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आपने सेम पोजीशन पर जल्द ही इस यूनिवर्सिटी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अगर किया था तो येस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन को रीड करने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बस इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने इस सेम पोजीशन पर जल्द ही इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, अगर किया था तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर आप सेव बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी नो ऑब्जेक्शन डिक्लेरेशन की डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB रखा गया है, अपलोड करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच में अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट 100 KB मिनिमम साइज और 500 KB इसका मैक्सिमम साइज रखा गया है। इन KB के बीच में आपको अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है JPG, JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर DL कोई भी ID प्रूफ अपलोड करना है 100 से 500 KB के बीच में JPG, JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है 100 से 500 KB के बीच में। उसके बाद अगर आपके पास कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप उन्हें भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको व्यू फाइल बटन लिंक पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट चेकआउट कर लेने हैं और फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करनी है और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री टू द अबाउट टर्म्स इस चेकबॉक्स को ओके करना है और नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट माय फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का ये ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को फीस जमा नहीं करानी है। बाकी कैटेगरी को यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जिनका पे लेवल 10 से 12 के बीच में है 1500 रुपये फीस जमा करानी है। लेवल 6 से 7 के बीच में है तो 1200 रुपये, लेवल 2 से 5 के बीच में पे बैंड है तो आपको 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। हमने यहाँ पर आपको ये फॉर्म ऐसी कैटेगरी से फिल करके दिखाया है, इसलिए यहाँ पर SC ST PH को फीस जमा नहीं करानी है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप एक्शन में, जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस में आकर चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब आपको डाउनलोड/प्रिंट फॉर्म इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एनसीईआरटी का ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।